एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य का 1.2/5 गुना अंकित किया और उसने उसे अंकित मूल्य के 17/20 पर बेच दिया। उस वस्तु पर उसका प्रतिशत लाभ कितना है? हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक कंटिन्यू है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्या दिया है? एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य का 1.2/5 गुना अंकित किया है। उसने उसे अंकित मूल्य के 17/20 पर बेच दिया। हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। ये प्रश्न स्पष्ट कर रहा है कि लाभ हो रहा है, तभी तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए पूछा जा रहा है। इसमें हम करेंगे क्या कि ऐसे केस में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम क्रय मूल्य को x मान लेते हैं। माना क्रय मूल्य जिसको कहते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस, इसको मान लेते हैं x रुपए। अब प्रश्न में जो दिया है क्रय मूल्य का, देखो व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य का 1.2/5 गुना अंकित किया है। 1.2/5 का वैल्यू क्या होता है? 1.2/5। इसको क्लियर कर लो, 5 के 5 और 2 7/5। ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि क्रय मूल्य का 1.2/5 तो बराबर 7/5। क्रय मूल्य का 7/5 अंकित किया। अंकित यानी कि अंकित मूल्य इसका लगा दिया है। अंकित मूल्य जिसको बोलते हैं मार्किंग प्राइस। तो अंकित मूल्य का वैल्यू क्या होगा प्रश्न के अनुसार? अंकित मूल्य जो क्या बोलते हैं मार्किंग प्राइस, ये क्या होगा? क्रय मूल्य का 7/5, सीपी का 7/5। सीपी क्या माने? एक्स माने, तो बराबर x गुने 7/5। सो कितना हो गया? 7x/5। क्लियर? एक बात समझ लो कि आपको सॉल्व करने वक्त इतना नहीं लिखना है। ये क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, तो सीपी का 7/5। ये हम स्टेप इतना इसलिए ले रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपका डाउट नहीं रहे, है ना। जब आप इसे समझ जाओगे, डायरेक्ट सीपी बराबर x मानेंगे तो अंकित मूल्य कितना हो गया? 7x/5। लेकिन ये पूरा कॉन्सेप्ट समझे रहोगे तभी, और वही बताने के लिए हम हर एक स्टेप को लिख रहे हैं। आपको स्किप करना स्किप कर दो, जिसको लिखना है लिखो, ठीक है। ये नहीं समझना कि हम इतना देर तक इसको सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है? ये प्रश्न आप समझो, अगर समझने के बाद देखो तो ये 30 सेकंड का प्रश्न है। हम इसको बना रहे 7 से 8 मिनट, हो सके लेक्चर जाएगा, लेकिन ये 7 से 8 मिनट में आपको नहीं सॉल्व करना। हम यह बता रहे हैं ना, आप किसी को बताओगे थोड़ी, आपको तो सॉल्व करना है। तो ये समझने के बाद 30 सेकंड में बन जाएगा, लेकिन हाँ जब इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझोगे तभी। देखो अब क्या करना है, अंकित मूल्य कितना हो गया? एमपी 7x/5। अगला जो क्या दिया है, हाँ, उसने उसे अंकित मूल्य के 17/20 पर बेच दिया, यानी कि बेच दिया। एसपी अब दिया जा रहा है यहाँ पे, तो एसपी यहां से कैसे निकालेंगे? एसपी विक्रय मूल्य जिसको बोलते हैं, विक्रय मूल्य, ये क्या हो गया? एसपी। कितना बेच दिया? 17/20। किसके? अंकित मूल्य के 17/20, यानी कि एमपी एमपी का 17/20, एमपी का 17/20। मार्किंग प्राइस कितना आया? 7x/5। सो 7x/5 गुने 17/20 इज इक्वल्स टू 17 7 119, तो 119x/100, 20/100, यानी कि एसपी का वैल्यू कितना आ गया? 119/100, है ना, 119x/100। अब हमें क्या निकालना है? वस्तु का प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या है? देखो यहाँ प्रतिशत लाभ का प्रॉफिट परसेंट, चलो लाभ प्रतिशत डायरेक्ट लिख रहे हैं। लाभ प्रतिशत जिसको फॉर्मूला आ रहा है स्किप करो, यहाँ आगे बढ़ो। लाभ गुने 100 क्रय मूल्य, क्लियर? लाभ प्रतिशत। और कहें कि प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट इनटू 100/CP। अब प्रॉफिट कब होता है? जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य कब हो। लाभ इक्वल्स टू कब होता है?
जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो प्रॉफिट की जगह पे क्या डालेंगे, एसपी। हाँ, सो प्रॉफिट परसेंट, देखो यहाँ लिख दे रहे डायरेक्ट, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी का होल इसके जगह, और यहाँ इंटू 100 है, सो इंटू 100 डिवाइड सीपी। क्लियर। अब देखो एसपी का वैल्यू भी हम निकाले हैं, एसपी का वैल्यू देखो ये वाला, सीपी का भी वैल्यू निकाले हैं जो माने हैं एक्स। डालो और सॉल्व करो, प्रॉफिट परसेंट आपका निकल जाएगा। यहां से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। देखो इज इक्वल्स टू एसपी का वैल्यू 119x, 119x बटे 100 माइनस सीपी जो x माने इसका होल गुने 100 डिवाइड सीपी जो x माने इज इक्वल्स टू, अब आपको जैसे करना है यहां से x बाहर निकाल लो, बाहर ही निकाल लेते, चलो नहीं भी निकालोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है, साथ ही साथ सॉल्व करोगे तो भी, चलो निकाल ले रहे हैं। यहां से x, ये दोनों में से x को बाहर निकालनी है, अंदर क्या बचा 119 बटे 100 माइनस 1 है ना, अरे x कॉमन कर रहे हैं, बटे x गुने 100, ठीक है, ये 100 पूरे में है। अब देखो यहां से x का काम खत्म हो गया, इसको अंदर वाला सॉल्व करो तो घटाने के लिए नीचे का एलसीएम होता है, तो ये 100 एलसीएम हो गया, सो 119 माइनस 100 ये हो गया, और इसका होल में क्या है गुना 100 है। क्लियर, 100 ये कट गया, 119 माइनस 100 फाइनली कितना बचा 19 बचा, 19% इसका लाभ प्रतिशत हो गया। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है इसमें, सबसे पहले देखो कॉस्ट प्राइस हम सीपी जो मान लेंगे वो एक्स मान लेंगे। अब देखो क्रय मूल्य का 7/5 गुना इसका वैल्यू 7/5, 7/5 गुना अंकित किया गया, यानी कि मार्किंग प्राइस जो होगा सीपी का 7/5 है ना, सीपी एक्स माने हैं, एक्स गुना 7/5, 7x/5। अगला स्टेप है अंकित मूल्य के 17/20 पर बेच दिया, सो विक्रय मूल्य क्या होगा एमपी का 17/20 है ना, अंकित मूल्य का 17/20, अंकित मूल्य क्या है 7x/5 गुने 17/20, 119x/100। लाभ प्रतिशत निकालना है, फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू पीआर इंटू 100/सीपी। सो फॉर्मूला डाल के पीआर इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी होता है, वैल्यू डाल देना है, कैलकुलेट कर दोगे, इसका हर एक स्टेप कैलकुलेट किया हुआ, फाइनली इसका 19% आंसर हो गया। क्लियर, तो ये था टॉपिक। जय हिंद।